जिनका हो गया बोले कि बाबू रे इतनी बड़ी आंधी 67वीं का आंधी, कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन लीक, कभी कुछ उसके बाद जो परीक्षा हुआ है 802 सीट है, 802 सीट में आपका पीटी हो गया है तो आप बहुत खुशकिस्मत है। 67वीं के बाद तुरंत 68वीं आ रहा है, अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। 68वीं के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। तो मैं सॉरी कहना चाहूंगा तमाम बच्चों को, सॉरी उन बच्चों को सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने कट ऑफ बताया था 103 से 6। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद हैं। 67th बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ चुका है। आप बताइए कि खुश हैं उस रिजल्ट से, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चे एकदम धूम मचा दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूँगा तमाम बच्चों को, सॉरी कहना, हाँ सॉरी उन बच्चों को सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने कट ऑफ बताया था 103 से 6 और कोई भी टीचर उसे कम ही बताया था। तो मैं बाकी टीचर की तो मैं चिंता नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बच्चों में इतना अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चला गया और ये इसको अविश्वसनीय कहिए क्योंकि 76 मॉडल के हम हैं और 76 मॉडल के होने के बाद आज के तक जब से मैंने परीक्षा दिया है कोई पीटी गड़बड़ मेरा नहीं हुआ और आज तक इतना कट ऑफ आज तक कभी किसी परीक्षा में नहीं गया था। तो निश्चित रूप से यह अविश्वसनीय भी लग रहा है और अकल्पनीय भी लग रहा है। इसके बावजूद आप कितना कट ऑफ बोले थे और कट ऑफ कितना आया? 103 से 6 मैंने कहा था, लेकिन कट ऑफ 113 आया है। तो 113 आया है तो क्यों आया है इसका भी बहुत विश्लेषण किए। तो इस विश्लेषण में सबसे बड़ा कारक जो हमको नज़र आया कि जो सबसे बड़ा कारण है इसमें इस तरह के मार्किंग का, तो एक तो क्वेश्चन हल का था, दूसरे कोरोना के बाद यूट्यूबर टीचर इतने पैदा हो गए हैं जो 3 घंटा में इतिहास, 3 घंटा में भूगोल, 3 घंटा में ज्योग्राफी और पूरा सब कुछ खत्म करने का दम भरते हैं और हल्का हल्का क्वेश्चन लड़का को देकर कंफ्यूज करा देते हैं और लड़के पुष्टअप हो जाता है। लड़के पीटी को इतना आसान ले लेते हैं कि अब तो पीटी बिल्कुल आसान हो गया है। तो पीटी आसान नहीं है क्या? पीटी बिल्कुल आसान नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि पीटी पास करने के लिए आपको बेसिक पुस्तक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और साल भर का करंट अफेयर्स किसी भी हालत में बच्चे को पढ़ना होगा क्योंकि फेल करने वाले लड़के जो हैं उसको मैं देख रहा हूँ, यूपीएससी इंटरव्यू उन्होंने दिया है हाँ। लेकिन फेल कर गए। और उसी तरह पास करने वाले लड़के भी को हम देख रहे हैं कि कोई ताड़ी बेचने वाला लड़का है, कोई चाय बेचने वाला लड़का है, यस ताड़ी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, छोटा सा कपड़ा फेरी करने वाला बच्चा पास किया है, पीटी निकाला है। और हमारे बैच में मेंस के बैच में 95 स्टूडेंट्स हिस्ट्री के थे। तो कल मुझे चिंता हो रही थी कि कल लगता है कि साफ होगा, लेकिन आज मैं बता दूं बजरंगबली के सामने मैं हूं, 77 बच्चे ऐसे थे जिनका पीटी में हुआ है। तो इस कैसे मैं कह दूं कि पढ़ने वाले का नहीं होता है, और अगर जिसका नहीं हुआ है उसका एकमात्र कारण है कि चुटपुटिया बम, एटम बम, परमाणु बम, यूट्यूबर बम, इससे में लड़के फंसे हैं। और जो बहुत तेज लड़के अगर गड़बड़ाए हैं तो उसका कारण यह है कि उन लोगों ने पीटी को हल्का में ले लिया है और वो सोचे कि चलो 10 दिन 15 दिन में हम तैयारी कर लेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने में तनिक भी नहीं हिचकूंगा अनुकूल कि अब चाहे एससी हो, एसटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी हिंदू मुस्लिम के आधार पर रिजल्ट नहीं हो रहा है, अब पढ़ाई पर हो रहा है। पढ़ाई, ये मानते हैं आपकी पढ़ाई पर रिजल्ट हो रहा है? निश्चित क्योंकि जो 77 बच्चे हमारे आज मेंस बैच के थे, जबकि अभी तक 600-700 से ज्यादा हमारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, बाकी अब पता चलेगा। तो कोई बच्चे में औकात नहीं थी कि 5,000 रुपया भी दे सके। बहुत का तो पैसा मैं और पैसा पे नहीं हुआ इस बार की बात में देखिए, मैं महाभारत का संजय नहीं हूं हाँ। ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिन लड़कों का हुआ है और जिन लड़कों को मैं जानता हूं कि विशुद्ध पढ़ने वाले बच्चे का हुआ है। निसंदेह बहुत पढ़ने वाले बच्चों का नहीं भी हुआ है, तो उसका कारण क्या है ये गॉड नोच। मैं महाभारत का संजय नहीं हूं कि मैं जानता हूं क्या, लेकिन इतना तय है कि जो पढ़ा है और जो पढ़ता रहा है उसका रिजल्ट हुआ है और होता रहेगा। मतलब कि पीटी आसान नहीं होता है, ये तो बिल्कुल नहीं। पीटी पास करने के लिए आपको बेसिक किताब, एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक और साथ साथ 1 साल का करंट अफेयर्स रगड़ के पढ़ना होगा। और इस बार का क्वेश्चन हल्का था मेरे भाई, मैं कट ऑफ गया 113। और एक बात और सुन लीजिए हाँ। अब 68वीं के लिए ये सोच के बच्चे चलें कि जब तक 120 नहीं मारेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि अब हर घर से लोग पढ़ रहे हैं, हर बेटियां
पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। अरे 10-10 नंबर लड़कियों का इंक्रीज किया है। 109 ईबीसी, 109 ईडब्ल्यूएस, 109 ओबीसी। ये इसका मतलब है कि अब सब पढ़ रहा है, आरक्षण तरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया। जो पढ़ रहा है उसका रिजल्ट हो रहा है, और जो थोड़ा सा भी इधर उधर के चिटपुटिया बम या बनी बनाई मटेरियल के चक्कर में आ रहा है वो फेल कर जा रहा है। और जो बहुत अच्छे लड़के अगर फेल किए हैं तो उसका एकमात्र कारण ये है कि उन लोगों ने पीटी को हल्के में लिया है, और दूसरा बदकिस्मती भी हो सकती है कि कुछ चलिए जितना का हुआ है 11,000, मुझे लग रहा है कि 11,000 हाँ, तो उनको क्या बोलेंगे जिनका हो गया है? जिनका हो गया बोले कि बाबू रे इतनी बड़ी आंधी 67वीं का आंधी, कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन लीक, कभी कुछ उसके बाद जो परीक्षा हुआ है 802 सीट है, 802 सीट में आपका पीटी हो गया है तो आप बहुत खुशकिस्मत है। इसलिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो डेट निकाल दिया गया है उसलिए उसी डेट के हिसाब से अपने आप को मिटा दीजिए, ताकि 802 में आप कहीं अपना रिजल्ट खोज लीजिए। कोई एसडीएम है, कोई डीएसपी हो, या जो पोस्ट है उसमें आपको रिजल्ट हो जाएगा। फाइनली हुआ 67 का रिजल्ट, बहुत मुश्किल लगा, बड़ी मुश्किल से हुआ, लेकिन हुआ। और पढ़ने वाले लड़के का हुआ और पढ़ने वाले लड़के का नहीं हुआ उसका कारण गॉड नोज, वो जानते हैं। और जिनका नहीं हुआ उनको क्या बोलेगा, मतलब यही कहेंगे कि अगर जिनका नहीं हुआ है और इस आधार पर वह धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड पर जाते हैं, मारपीट की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, तो मूर्ख हैं। क्योंकि 67वीं के बाद तुरंत 68वीं आ रहा है। अगर खो गया एक नसेमंद तो क्या गम, तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। 68वीं के लिए अपने आप को झोंक दीजिए और ये सोचिए कि जब तक डीप बेसिक किताब, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और 1 साल का कम से कम आपको करंट अफेयर्स रगड़ के आप नहीं पढ़िएगा तब तक दिक्कत होगी। बहुत कठिन होता जा रहा है क्योंकि अब सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। ये बताइए, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया आप माफी मांगने लगे छात्रों से, हाँ। कि सॉरी क्यों? इसलिए कि मुझे भी यकीन नहीं था कि 113 जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अविश्वसनीय है और कल्पनीय है। मैं जानना था कि 105 बहुत जाएगा तो 105 जाएगा, लेकिन गया। तो बाद में मैंने देखा, बहुत सारा विश्लेषण किया, बाद में देखा कि मैथ आज तक जिस बंदे का 44 साल का जिस बंदे का आज तक मैथ नहीं किसी भी परीक्षा में बना था, इस बार तो 3-4 को मैथ हम बना लिए थे। इसका मैथ, आपको तो मैथ आता नहीं है? मैथ आता नहीं है, तब 3-4 को मैथ हम बना लिए थे। मैथ 10 का 10 बहुत इजी था, जिसने स्कोर को बढ़ा दिया है। दूसरा करंट अफेयर जिन लड़कों ने गहराई से पढ़ा है वो उन्होंने अच्छा बनाया है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी से लगभग क्वेश्चन है, और लड़के एनसीईआरटी नहीं पढ़ के एनसीईआरटी का जीस्ट पढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, वो गलत है। इसलिए आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए और भूल जाइए। क्योंकि 67वीं के बाद अगर ये तय हो जाता कि अब कोई भी बहाली नहीं निकलेगी, 68वीं 69वीं कोई नहीं निकलेगी, तो मैं कहता कि रोड पर जाइए। लेकिन 68वीं निकलने वाला है, हाँ। तो फिर अपनी जिंदगी को हम बर्बाद क्यों करें? हो गया, अब मेंस के लिए लोग लग जाए, नहीं लग जाओ, कल से नहीं अभी से लग जाएं। हाँ। जो नहीं लगे हुए हैं अभी से लग जाएं, क्योंकि अब भाग मंगरू भाग वाला कहानी है। बड़ी मुश्किल से हुआ है रिजल्ट। इस आंधी में जब बड़े बड़े बरगद गिर गए हैं, कबर गए हैं, तो जिनका जो नहीं कब्र हैं वे अपने आप को झोंक दें, क्योंकि झोंकने के बाद सफलता निश्चित रूप से। देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। 67 बीपीएससी को लेकर क्या कुछ कहें वो आपने सुन लिया। देखिए, कह रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किल से रिजल्ट हुआ है, अब मेंस के लिए लग जाए। क्या कुछ कहना था उनका वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।